करते हैं। ओके जी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉलीमर्स के टॉपिक के एमसीक्यूज। अ कंपाउंड दैट टेक्स पार्ट्स इन एडिशन रिएक्शन। तो पॉलीमर्स में दो किस्म के रिएक्शन थे, एडिशन और कंडेंसेशन। तो एडिशन रिएक्शन जो होता है, एडिशन पॉलीमर वो कौन से केमिकल करते हैं? अल्केन करते हैं, अल्कीन, अल्कोहल या कार्बोक्सिलिक एसिड? जी बेटा, क्या लगता है आपको? अ, अल्कीन्स। सर, जी बेटा। एल्कीन, क्योंकि क्योंकि आप, उसमें डबल बॉन्ड होता है ना। यस, अब कोई एग्जांपल बता दो एडिशन पॉलीमर की। इथीन। यस, पॉलीइथीन। नहीं, पॉलीमर है पॉलीइथीन, उसका मोनोमर है इथीन। डन। नेक्स्ट करते हैं। कोलेस्ट्रॉल अकर्स नेचुरली इन द बॉडी। ठीक हो गई बात। तो अब हम इसका क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला है इसने। इट्स नेम इंडिकेट दैट इट हैज सेम फंक्शनल ग्रुप एज। जो कोलेस्ट्रॉल के आखिर में क्या आ रहा है? ओ एल। ठीक है। एल इनमें से, कार्बोक्सिलिक। नहीं नहीं, ओ एल, ओ एल, कोलेस्ट्रॉल ओ एल आ रहा है। ओ एल आ रहा है तो जिस किसके नाम के आखिर में ओ एल आता है, कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम के आखिर में ओ एल आता है? एल्कोहल। तो अब ए बी सी डी में से कौन सा केमिकल है जिसका सेम फंक्शनल ग्रुप है जैसे कोलेस्ट्रॉल में होता है? बी में, क्योंकि उसमें ओ शाबाश। एच आता है एंड पे। बी इज अल्कोहल। अगर आप इसका नाम बता दो, इस अल्कोहल का नाम क्या होगा? इसमें दो हैं। मैं एथ एथेनॉल। एथेनॉल। डन हो गया, जबरदस्त। विच स्टेटमेंट सर, अबाउट, एक जी, क्वेश्चन है मेरा। जी जी पूछें। सर, ये डी में भी तो ओ एच आता है, लेकिन इसके साथ सी डबल ओ बॉन्ड और ओ एच है ना, तभी ये नहीं किया हमने। इसका नाम होता है कार्बोक्सिलिक। ठीक है, इसका जो सफिक्स होता है फिर ओ आई सी है, फिर ओ एल नहीं लिखते। ठीक है। तो डी की जो फैमिली है ना वो कार्बोक्सिलिक है, और सी की फैमिली अल्कीन है, और ए की फैमिली अल्कीन है, और बी की फैमिली अल्कोहल है, ओ एल वाली है। डन। ठीक है। ठीक है। अच्छा जी। Which statement about all polymers are correct? They are compound containing only carbon and hydrogen. They are large molecule made from many smaller molecule. They occur in nature. तो कौन सी बातें तमाम इन ये पॉलीमर्स के बारे में करेक्ट हैं? अच्छा जी। दे आर कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। क्या ये बात ठीक है? कि उनमें नहीं। सिर्फ, हाँ, क्योंकि आपने पॉलीविनाइल क्लोराइड में क्लोराइन भी मौजूद होता है, इस तरह और पॉलीमर भी होते हैं, ऑक्सीजन भी होता है पॉलीएस्टर में, आपने देखा। ठीक है। तो इट इज नॉट नेसेसरी वो कार्बन हाइड्रोजन वाले हों। तो पहली बात तो गलत हो गई। दे आर लार्ज मॉलिक्यूल, क्या पॉलीमर लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं? यस सर, वो यस, मैनी यूनिट उसने कहा था, कल आपने बिल्कुल ऐसे ही है। समझाया था। बिल्कुल जबरदस्त। दे अकर इन नेचर, क्या वो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं पॉलीमर्स? हम्म, पॉलीमर तो हम खुद नहीं, उनको बनाते हैं ना। बनाना पड़ता है, मोनोमर्स यस। एग्जिस्ट करते हैं। तो फिर सिर्फ टू करेक्ट है। टू है, सी। और बाकी सी ऑप्शन एग्जैक्टली। डन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ टू कंपाउंड्स आर शोन। ठीक है जी। पी और क्यू। विच लाइन इन द टेबल इज करेक्ट? पी क्या है बेटा? अ, अच्छा, एक 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 बैक नॉलेज। विच रिएक्ट्स रेडली विद द ब्रोमाइन। ब्रोमाइन से कौन सा केमिकल रिएक्ट करता है जिसमें डबल बॉन्ड होगा? ठीक है। ठीक है। ओके, तो डबल बॉन्ड किस में है? क्यू में है। तो इसका क्यों मतलब है, में? या तो ये ऑप्शन हो सकता है या ये। और पी जो है, क्या ये पी पॉलीमराइज कर सकता है? सर, पॉलीमराइज का क्या मतलब था? क्या क्या ये किसी का मोनोमर हो सकता है? पी देखो जरा। सी एच का। नहीं, किसी का भी नहीं हो सकता मेरा बेटे। या तो इसमें डबल बॉन्ड होना चाहिए था, या सी डबल ओ एच होना चाहिए, डबल कार्बोक्सिलिक होना चाहिए था, या माइन या अल्कोहल। अल्केन्स के पॉलीमर नहीं होते। ठीक है।
तो फिर ठीक है आपको सर। डी ऑप्शन कहनी है कि डी, क्यू से पॉलीमर भी बन सकता है और क्यू ब्रोमाइन वाटर से भी रिएक्ट करेगा। तो दोनों खूबियां आपके इसमें डी ऑप्शन में है। ठीक है बेटा, ठीक है सर। आइडिया हो गया। अच्छा, अब आपके पास एक पॉलीमर नजर आया, जैसे मैंने आपको कहा ना आपके मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस आते होते हैं पॉलीमर में से। अब आपके पास एक पॉलीमर है, शोज अ पार्ट ऑफ, इसका मोनोमर क्या होगा? तो सबसे पहले आपने इसका रिपीटिंग यूनिट निकालना होगा। तो ये बनेगा, क्योंकि यही फैक्टर बार बार आ रहा है, राइट? यस सर। अच्छा, अब आप इसमें बताओ कितने कार्बन है? दो। टू। और हाइड्रोजन? चार। फोर। अगर हमने इसका मोनोमर बनाना है तो कैसे बनाएंगे? इसमें क्या लगाना पड़ेगा दरमियान में एक, ये इसका मोनोमर है। ठीक है जी। तो खैर, हमने इसका फिलहाल इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना था, तो बात समझ आ गई? मोनोमर, हाँ जी सर, समझ आ गई। समझ आ गई ना? रिपीटिंग यूनिट आ हमने गई। ढूंढ के तो उसमें से बनाया सब कुछ। ओके, द डायग्राम शोज द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्मॉल मॉलिक्यूल, विच चेन like molecule is formed when these small molecule link together. ओके, तो अब इस मोनोमर से इनमें से कौन सा पॉलीमर बनेगा? इस मोनोमर में से इनमें से कौन सा पॉलीमर हम्म। बनेगा? हम्म। अच्छा। सी। सर हम्म। तीन गलत हैं, एक करेक्ट है। सर बी आंसर है। बी, राइट? बी कह रहे हो? यस। यस, जी। यू आर राइट, बिल्कुल सही है। बाकियों में तो वो CH3 दो दो लगाए हुए हैं उसने। ओके, द डायग्राम शोज द स्ट्रक्चर ऑफ अ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। ये एक पॉलीमर नजर आ रहा है, ठीक है जी। द दिस प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बाय, ऐसा जो पॉलीमर है वो कौन सी पॉलीमराइजेशन से बना है, या बार बार पढ़ चुके हो? एडिशन से होगा या क्रैकिंग से होगा? ऑब्वियसली एडिशन से। इथीन का पॉलीमर ऐसा ही नहीं होता, अभी हमने ऊपर भी देखा है, पॉलीथीन। और इसका मोनोमर कौन होगा बेटा? अल्कीन। देखो, ये अभी देखें, आपने पढ़ी हैं ये बातें। आपने जब, चलो मैं इसको दोबारा ड्रॉ करता हूं ताकि आपको बात क्लियर हो। ये आपके पास ऐसे होता है इथीन, ठीक है जी। जब आप इसके पॉलीमराइजेशन करते हो, पॉलीमर बनाते हो, तो ये बन जाता है, ऐसे ना। ओ, क्या हो गया? ये तो बंद हो गया भाई, एक मिनट यार। हाँ जी शहीर मियाँ, अब देखना। तो अब जब आप इसका पॉलीमर बनाते हो तो ये कैसे बनता है? ये जो बन गया। अच्छा, अब ये पॉलीमर, ये जो पॉलीमर बना वो किससे बना बच्चे? इससे बना है, इथीन से। जी सर। ये बात समझ? तो ये कौन से पॉलीमराइजेशन से बना है? एडिशन से। एडिशन। ओके, अब एडिशन से बना है और इसको ए नहीं कर सकते। और एडिशन ऑफ, तो इसका मोनोमर में क्या था फीचर? अल्कीन था, राइट? अल्केन तो नहीं होता ना? नहीं, क्योंकि वो डबल बॉन्ड नहीं है। नहीं ना? एल्केन सिंगल बॉन्ड है, एल्कीन डबल होता है। हाँ, इसका मोनोमर तो डबल बॉन्ड वाला था, तभी तो एडिशन पॉलीमराइजेशन हुई है। ठीक है, ये बात यस समझ सर। आई? आ गई। ओके, डन। विच सर मॉलिक क्रैकिंग क्या होता था? क्रैकिंग होता है कि लार्जर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करते हैं, जैसे C10, ये बड़ा फेमस है, H22। इसको ब्रेक करते हैं तो हमारे पास दो मॉलिक्यूल बनते हैं, C8H18 प्लस C2H4, एंड इट्स नेम इज ऑक्टेन, 8 कार्बन। एंड 2 कार्बन वाला ये अल्कीन है, इसका नाम होता है इथीन, जिसका इस्तेमाल किया जाता है फिर पोली इथीन बनाने के लिए। ओके। ओके। सर आप मुझे वो एक दफा क्वेश्चन दोबारा दिखा सकते हैं? दिखा देते हैं, ये देख लें। इसका सेंटेंस पढ़े ना यहां से, ये जो क्वेश्चन पूछा है, दिस प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बाय,
एडिशन पोलीमराइजेशन ऑफ एन अल्कीन। ठीक है जी। ठीक है सर। क्रैकिंग से नहीं बन सकता ना पॉलीमर। क्रैकिंग से तो स्मॉलर क्रैकिंग खाली मॉलिक्यूल। एक ही की होगी। नहीं, क्रैकिंग से तो स्मॉलर चीजें बनते हैं, पॉलीमर तो नहीं बनता, पॉलीमर तो लार्ज होता है ना। क्रैकिंग का मतलब होता है लार्जर को छोटे पीसेस में तोड़ना, इसे क्रैकिंग कहते हैं। और पॉलीमराइजेशन होता है कि स्मॉलर से एक लार्जर मॉलिक्यूल बनाना। ओके, ओके सर। डन हुआ। ओके, नेक्स्ट वन, विच ऑफ द मॉलिक्यूल शोन कैन बी पॉलीमराइज्ड। तो इनमें से कौन सा है जो पॉलीमराइजेशन में यूज हो सकता है, जो पॉलीमर बनाएगा। सी। ओ माय गॉड, यू आर राइट, गुड शॉट। ओके जी, अब जरा ये स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस हैं कुछ इसमें से। लैक्टिक एसिड ये आ गया। इट polymerizes to form a polymer PLA which is biodegradable, suggest two advantages। अब इसने जो बात बताई है ना कि ये बायोडिग्रेडेबल है, तो बताओ टू एडवांटेजेस इसमें से क्या हो सकते हैं हमारे पास। बायोडिग्रेडेबल मतलब ये वो हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है, प्लास्टिक की तरह नहीं होता। हाँ, इको फ्रेंडली कह सकते हो। इको ठीक है। फ्रेंडली, और जो हम्म। इसके डैम जिस तरह ओशन में करते हैं, तो हम्म। हार्म टू एक्वेटिक लाइफ नहीं कर सकता। और दूसरा ये रीन्यूएबल सोर्स है, यानी कि ये रीजनरेट किया जा सकता है दोबारा। ठीक है, हार्मफुल ठीक बल्कि। है। हाँ, ठीक है। ओके। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ पीएलए दिया हुआ है। लो जी, अब दूसरे पॉलीमर का जिक्र आ गया। पहले तो हम सारे एडिशन के पढ़ रहे थे ना। लो जी, विच टाइप ऑफ कंपाउंड कंटेन द ग्रुप दैट इज सर्कल्ड। हाँ जी, ये कौन सा बॉन्ड है बताएं जरा। ये वो सी डबल ओ, ये हम्म। ये कार्बोक्सिलिक। नहीं 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 नहीं, ये सॉरी, एस्टर। एस्टर एस्टर। एस्टर। ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। लैक्टिक एसिड मॉलिक्यूल कैन फॉर्म दिस ग्रुप बिकॉज दे कंटेन बोथ। एस्टर कौन से दो केमिकल से मिलके बनता है, याद ये करें। अल्कोहल और वो कार्बो अब कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक है। तो आप देखें क्या एस्टर के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल दोनों मौजूद हैं या नहीं है, चेक करें। ये कार्बोक्सिलिक हो गया और ये क्या हो गया, अल्कोहल ग्रुप। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब इस जुमले को पढ़ें। वो कहता है लैक्टिक एसिड मॉलिक्यूल कैन फॉर्म दिस ग्रुप, वो जो एस्टर ग्रुप ऊपर पढ़ा है हमने, बिकॉज इट कंटेन टू ग्रुप्स। कौन कौन से, कार्बोक्सिलिक एंड अल्कोहल ग्रुप। ठीक है जी। ठीक है सर, ये थोड़ा सा ऊपर करेंगे। हम्म। हम्म। सर ये जो एस्टर में ये बना है, इसमें ओ एच कहाँ गया, ये जो द बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ पीएलएज। बेटा ये तो ओ एच, तो ओ एच जो होता है वो एच से मिलकर वाटर बनाता है ना शहजादे। ओ ठीक है, वो ठीक है, वो तो मे रिमूव भी हो उन्होंने जाता। वाटर। हाँ। अच्छा, अब आगे देखें। ये देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें, थ्री वाला। इन द फॉर्मेशन ऑफ पीएलए द एडिशन आर, कौन सी पॉलीमराइजेशन होती है जब पॉलीएस्टर बनता है, कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल ग्रुप मिलते हैं, तो ये एडिशन थी या कंडेंसेशन थी। एडिशन थी या कंडेंसेशन थी? हाँ। भाई जल्दी करें। पोलियस। हाँ, पॉलीएस्टर जब बना तो कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल ग्रुप, अभी आपने देखा उसमें होते हैं, वो आपस में रिएक्ट करते हैं, वाटर को भी रिलीज करते हैं और एक प्रोडक्ट भी बताते हैं। तो ये क्या। कंडेंसेशन। हाँ, वेरी गुड। सो अब वो कहता है कि गिव अ रीजन। आपको कैसे पता चला, कोई रीजन बताएं कि ये एडिशन नहीं कंडेंसेशन है। ये इसमें जो स्ट्रक्चर के बाद, पीएलए के स्ट्रक्चर के बाद जब वो बॉन्ड हुए हैं, उन्होंने पॉलीमर अपना बनाया, तो उसमें ओ एच हट गए, और नहीं, आप बताएं अ, कि इसमें टू प्रोडक्ट्स बने, एक वाटर बने और एक पॉलीमर बने। जो एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है उसमें सिर्फ वाटर नहीं बनता होता, ओनली वन प्रोडक्ट बनती है। ठीक है। एडिशन में मैंने आपको बताया था
कि सारी चीजें इकट्ठी होकर एक वन प्रोडक्ट बनाती हैं, वो एडिशन पॉलीमर। उसमें डबल बॉन्ड वाला मोनोमर है, यहाँ तो डबल बॉन्ड है ही नहीं ना किसी मोनोमर में। जी सर। ठीक है। तो चलें जी, रिकॉल हो गया कॉन्सेप्ट, अब आपने इस कॉन्सेप्ट को आगे इस्तेमाल करना है। ये देखें ना, कल जैसे हमने चीज़ें पढ़ी हैं एग्जैक्टली आपके सामने अब वही क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आई होप आपका वो पॉलीमर स्ट्रांग हो जाएगा। ओके जी, लार्ज एरियाज ऑफ Amazon रेन फॉरेस्ट क्लियर्ड ईच ईयर टू ग्रो सोयाबीन्स, द ट्रीज आर कट डाउन टू बर्न, व्हाई डू दीज एक्टिविटीज इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। आई गेस ये तो ज़रा इररेलेवेंट है और डिफरेंट है। क्यों? मतलब इन एक्टिविटी से कार्बन डाइऑक्साइड एयर में क्यों ज्यादा हो जाएगी? क्योंकि जब आप उनको कट और बर्न करते हैं, जब आप ट्रीज को बर्न करते हैं तो एयर में क्या प्रोड्यूस होता है? कंबस्शन। कंबस्शन करते हैं ना, बर्निंग। तो कंबस्शन में कौन सी गैस रिलीज होती है? कंबस्शन रिलीज CO2। CO2। तो एयर में CO2 बढ़ता जाएगा। ठीक है जी बेटा। यस सर। Soybean contain all three main food groups, two of which are protein and carbohydrates. What is the third group? That is fats or lipids. ये लिखा भी हुआ है आंसर। वो कहता है कि सोयाबीन में तीन चीजें होती हैं, वैसे आपने यहाँ का तो रेलेवेंट नहीं है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, और तीसरा चीज क्या है? फैट्स और लिपिड्स। ओके। ये कार्बोहाइड्रेट ओके नहीं, इसको सर। छोड़ दें। कार्बोहाइड्रेट्स एट स्टार्ट, आई गेस ये आपके रिलेटेड तो नहीं है। ठीक है। ये आ जाए, इस पे ठीक। आ जाए। अभी हमारा ये टॉपिक नहीं था, तो ये बताएं जी। अब आपने इसमें से क्या, सबसे पहले तो आप इसका रिपीटिंग यूनिट हम ड्रॉ करना देखते हैं। ठीक है। ये NHR है ना, NH। ठीक है। और C डबल बॉन्ड हो, फिर NH C डबल बॉन्ड हो, और अगले NH से पहले पहले ये इसका क्या हुआ? क्योंकि यही पैटर्न फिर रिपीट होगा। ओके। ओके सर। कि NH C डबल बॉन्ड हो, NH। अच्छा, बल्कि नहीं, इसका तो रिपीट यूनिट छोटा है। पता है क्या? इसका ये है रिपीट यूनिट, क्योंकि यही फैक्टर बार बार आ रहा है। देखें पैटर्न, हर बॉक्स के साथ NH C डबल बॉन्ड हो, NH, तो इसका रिपीट यूनिट ये है। हाउ आर दे सिमिलर? अब इनका सिमिलैरिटी पैटर्न क्या है? ये जो सारा कुछ आपने देखा है, इनमें क्या है कि इन जितने भी इसके रिपीट यूनिट्स हैं सब में क्या आ रहा है? कॉमन चीज क्या आ रही है बेटा? NH और C डबल बॉन्ड हो। हाँ, और इनमें अमाइड लिंकेजेस कॉमन हैं, और यही एक तरफ अमाइन है और एक तरफ C डबल बॉन्डो यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ रहा है। ठीक है जी। और इनमें डिफरेंट क्या है कि ये जो अंदर कार्बन, ये जो बॉक्सेस है ना बेटा, ये वाला बॉक्सेस, मैंने आपको बताया था ये बॉक्सेस क्या इंडिकेट करते हैं? कार्बन। ठीक है। तो कार बॉक्सेस डिफरेंट होने का मतलब क्या होगा? कि इसके जो कार्बन है वो डिफरेंट हैं। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, तो ये दो बातें हो गई इसके अंदर। जस्ट नेक्स्ट आ जाते सर हैं अमाइड जी। ग्रुप कौन सा होता था? ओके, अमाइड ये होता है, ये अमाइड लिंकेज है। C डबल बॉन्ड ओ NH, अमाइड लिंकेज। और एस्टर होता है C डबल बॉन्ड O, इसको एस्टर कहते हैं। ठीक है जी। ठीक है। डन हो गया। एस तो C डबल बॉन्ड और O, और अमाइड लिंकेज NH और C डबल बॉन्ड O। यस। ओके ठीक जी। है। Ester fats and polyester contain ester linkages. Name two chemical that could be used to make this ester and draw their structure formula. ओ, एस्टर जो मैंने आपको कल एक प्रैक्टिस कराई थी, जैसे मिथाइल प्रोपनोएट हो, तो वो कौन से दो चीजों से बनेगा? मिथाइल प्रोपनोएट, मैथनॉल और प्रोपनोइक एसिड से। ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना कल। ठीक है। जी सर। अच्छा, फिर अभी ये देखें कि ये जो आपके सामने एक एस्टर बना हुआ है, इसके दो हिस्से हैं। पहले O के आगे वाले हिस्से में कितने कार्बन है? जरा काउंट करें रेड पोर्शन में। 1 2 3 4। तीन है? चार है? 4। चार हैं, तो ये हो जाएगा बट ब्यूटाइल। ओके। अब O से पीछे कार्बन कितने हैं? 2। तो ये हो जाएगा एथानोएट। डन। अब बताएं कि इसमें अब इसकी कंपोजिशन क्या होगी? ये कौन से केमिकल से बना है? ब्यूटाइल का मतलब है ये ब्यूटानोल, और एथानोएट का क्या मतलब है? प्लस एथानोइक एसिड के रिएक्शन से बना है। ओके।
डन हुई ठीक है बात। सर। अब वो कहता है ब्यूटानोल का स्ट्रक्चर भी बना के दिखाएं। और एथेनोइक एसिड, अब ब्यूटानोल का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ब्यूट का मतलब है चार कार्बन, एक दो तीन चार। चौथे कार्बन के साथ यहाँ ओ एच, और इधर क्या आ जाएगा सारा? एच एच एच। हाइड्रोजन। राइट। और एथेनोइक एसिड टू कार्बन, और सेकंड कार्बन को आपने कर देना है ये, बाकी इसके साथ क्या आ जाएगा? एच एच एच। डन, ये एथेनोइक एसिड हो गया। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? क्लियर हो गया। ओके। सजेस्ट द यूज ऑफ दिस पॉलीमर। ये जो आपका पॉलीमर बने हैं, ये जैसे एस्टर बने हैं, इसका यूज कहाँ होता है? हमने बहुत सारे पढ़े हैं। एस्टर्स का यूज कहाँ पे होता है? जो सिंपल एस्टर्स होते हैं, कार्बोक्सिलिक अल्कोहल। इन परफ्यूम, फ्लेवरिंग एजेंट्स। ओके। ओके परफ्यूम्स सर। में, फ्लेवरिंग एजेंट्स में, एंड ऑल दैट। ओके। चूज आ गैस फ्रॉम द फॉलोइंग। ये डिफरेंट आ गया हमारे पास, आई गेस ये तो हमारा अभी वो नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। ओके जी, लो जी, अब हमारे पास एक और आ रहा है, पॉलीमर आ रहा है। ये भी थोड़ा थोड़ा अब तो नहीं आता, कम ही आता बायो का। चलें। स्टार्च इज, व्हाट इज एंजाइम, नहीं यार ये नहीं आता अब, ये वैसे इररेलेवेंट है। अब ये कैंसिल हो गया, ये पुरानी है चूंकि वर्कशीट, नए में नहीं आती। हम्म। ये भी नहीं है, ये आ जाएगी, ठीक है। ये आपका। सर। जी बेटा, बोलें। सर आपके पास सुबह के टाइम कब टाइम होता है, अगर मैं सुबह एक क्लास ले लूं? हाँ करते हैं, असल में मैं अभी ना, मेरी ट्यूसडे को हमारी कॉन्फ्रेंस है, तो वो अब मैं कर लूँ तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको, सुबह भी हम कर लिया करेंगे। ठीक है सर। स्टार्ट करते हैं यहाँ से फिर दोबारा। ओके। पॉलीमर्स जो हैं, ये एक आर है, ये एक पॉलीमर बना हुआ है, तो क्या इसका मोनोमर बना सकते हो आप? हाँ, मोनोमर इसका एच और डबल बॉन्ड हो जाएगा COC में। जबरदस्त, जबरदस्त, गुड। साथ उसके एन रिपीटिंग यूनिट लगा हुआ था, वो मुझे हाँ याद है, आपने वो कल करा। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा जी। एक्सप्लेन वाई ऑक्सीजन कैन, ये क्या कहता है? एक्सप्लेन वाई ऑक्सीजन कैन डिफ्यूज फास्टर थ्रू द पॉलीमर बैग देन कार्बन। ऑक्सीजन, जस्ट एक प्रीवियस टॉपिक से, ऑक्सीजन तेजी से डिफ्यूज करती है कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले में, क्यों बेटा? क्योंकि सर कार्बन डाइऑक्साइड की मैस, मॉलिक्यूलर मैस ज्यादा है एज कम्पेयर ये टू हैवियर है ऑक्सीजन। ना, मोटे लोग तेज जी नहीं सर। दौड़ सकते ना। ठीक है। जी सर। अच्छा, पोलिएस्टर कैन बी फॉर्म, लो जी, पोलिएस्टर बनाना है, तो इसका पॉलीमर बनाना है। अब देखे, दो मोनोमर्स उसने बता दिए, ये हमने कल पढ़े थे, हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं, कैसे बनाएंगे? लुक एट दिस, यही हमने कल पढ़ा भी था। ये देखें, ये पहले मैं मोनोमर ओपन करके लिखता हूँ, फिर यहाँ आ गया C6H4, ये देखें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर सी ठीक है डबल सर। बॉन्ड OH प्लस, अगले को मैं ज़रा कलर चेंज कर देता हूँ, OH, CH2, तो क्या होगा? अब मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का OH ग्रुप और इसका H ग्रुप, ये मिलकर क्या बनाएंगे? वाटर। तो ये बन गया वाटर। अब जो हमारा पहला है, कार्बोक्सिलिक का तो OH निकल जाता है ना, इसलिए हम उसको नहीं ड्रॉ करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद आ जाएगा C6H4, फिर आ जाएगा सी डबल बॉन्ड O, फिर OH तो उड़ चुका है, और वो जो पर्पल वाला हिस्सा है, O-CH2 उसका भी H निकल चुका है, यहाँ आ जाएगा N। अच्छा जी, अब कहाँ पे कनेक्शन लगेगा जी? यहाँ पे। ये कौन सा बॉन्ड है, अभी हमने पढ़ा था, ये इस बॉन्ड को कौन सा बॉन्ड बोलेंगे? सी डबल बॉन्ड O को। ये कंडेंसेशन रिएक्शन हो रहा है ना। हम्म। ये नाम है, इससे याद करें, कौन सा होगा? पोलिएस्टर। यस, तो ये कौन सा लिंकेज हुआ? सी डबल बॉन्ड O वाला, एस्टर लिंकेज। एस्टर। ठीक है, ये आपको पॉलीमर ड्रॉ करना समझ आ गया दोबारा? जी सर। ठीक है जी। नेम अ नेचुरली अकरिंग क्लास ऑफ कंपाउंड दैट, कोई ऐसा केमिकल दुनिया में जो नेचुरल हो, जिसमें एस्टर लिंकेज हो, उसकी एग्जांपल है फैट्स।
ठीक है, याद ठीक है कर सर। लीजिए। सो व्हाट इज मेंट बाय थर्मल स्टेबिलिटी, जस्ट एक में। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब होता है किसी कोई चीज जिसको आप हीट करें तो वो डिकम्पोज ना हो, ब्रेक ना हो, तो हम बोलते हैं ये थर्मल स्टेबल है। थर्मल का मतलब होता है हीट। ठीक है, जस्ट ठीक एक। है सर। ओके, नेक्स्ट है टू इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम कॉज बाय डिस्पोजेबल और प्लास्टिक वेस्ट। आई गेस आप जानते हो, लैंडफिल्स होते हैं, अगर आप उन्हें बर्न करते हो तो टॉक्सिक गैसेस एंड ऑल दैट, राइट? क्लियर यस है ना? सर। द बेस्ट यस। वे ऑफ डिस्पोजिंग प्लास्टिक वेट इज रिसाइकलिंग टू फॉर्म न्यू प्लास्टिक। व्हाट इज अनदर एडवांटेज ऑफ रिसाइकलिंग प्लास्टिक फ्रॉम मेड फ्रॉम पेट्रोलियम? जी बेटा। प्लास्टिक मेड फ्रॉम पेट्रोलियम। पेट्रोलियम। सर हम उनसे फ्यूल हम उनसे वो कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं अगर नहीं, रिसाइकल करें। एक्चुअली इट्स सेव एनर्जी, आपकी एनर्जी बचाता है। आपके ना वो आपके जो है ना पेट्रोलियम की कंजर्वेशन, यानी आपकी जो बाई प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल हो जाता है, रादर आप उन्हें वेस्ट करते, ठीक है जी। सर ये मतलब पेट्रोलियम प्लास्टिक्स कौन सी होती हैं? प्लास्टिक मेड फ्रॉम हाँ, पेट्रोलियम। आपने अभी ना क्रैकिंग का टॉपिक, अभी मैंने इक्वेशन लिखी थी C10H22। जब आप इसे क्रैक करते हो तो क्या बनेगा? C8H18 प्लस C2H4। चले, तो ये जो C8H14 है ये तो ऑक्टेन है, ये तो पेट्रोल में यूज हो गया। ठीक है, ठीक है इसका सर। आप बना लोगे पॉलीमर, इथीन से पॉलीमर बना लोगे, पॉलीइथीन। तो बनाया ना? तो इस वाले पॉलीमर को यूज करने का फायदा क्या है कि ये तो आपने इससे पेट्रोलियम की कंजर्वेशन कर ली, आपकी एनर्जी सेव हो गई, जो आपने बाई प्रोडक्ट का यूज कर लिया। सस्ता इतना नहीं पड़ता कंपैरेटिवली, लेकिन ये होता है कि आपका वेस्टेज, वरना तो ये वेस्ट में जाती है ना चीजें, आपने इनका इस्तेमाल कर लिया। ये वो पूछना चाह रहा है, ठीक है, क्योंकि ये ठीक है सर। ऑटोमेटिकली रॉ मटेरियल बनता तो है ना उसमें, बाई प्रोडक्ट। ड्रा द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ब्यूट टू इन। आप बना लेंगे, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, और टू इन का मतलब क्या होगा? टू पे वो है डबल बॉन्ड, इन। सेकंड कार्बन डबल पे बॉन्ड। डबल बॉन्ड, बाकी आप लगाओगे हाइड्रोजन। ठीक है जी, डन यस हो गया। सर। डन हो गया। सो तो नहीं गए हो? नहीं नहीं सर। अच्छा, मैं समझा नींद में बोल रहे हो हैं। चलो भाई, अल्कीन्स कैन पोलीमराइज, ये हो गया। ये देखें, तो इसके मोनोमर, इसका मोनोमर का नाम बताएं। तो सबसे पहले तो आपको इसका मोनोमर ड्रॉ करना पड़ेगा ताकि आपको समझ आ जाए। डबल बॉन्ड डबल डालोगे बॉन्ड। दरमियान में। यस सर। अब आप देखें कि इसका, इसमें कितने कार्बन है शहजादे? दो सर। नहीं, एट एट नहीं, 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 कितने कार्बन तीन है? तीन 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 तीन। तो हाँ, 3 कार्बन है और एक डबल बॉन्ड है, तो क्या नाम हुआ? प्रोप इन। प्रोपीन। डन हो गया। स्ट्रक्चरल फार्मूला ये देखो बन भी गया है, स्ट्रक्चर वगैरह। अच्छा जी, ड्रॉ द स्ट्रक्चर, इसका पॉलीमर बनाना है, वो पॉलीमर ऊपर बन, अच्छा इसका वो ये डिफरेंट है, खैर इसका वो बना भी पड़ा है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉलीमर फॉर्म फ्रॉम द दिस मोनोमर। इस मोनोमर से पॉलीमर बनाना था। अब ये ना कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, पता है कैसे? ये स्ट्रक्चर देख के ना बंदा परेशान हो जाता है। आपने ना इस चीज को देखना है कि इसमें डबल बॉन्ड है बेटा, ठीक है। यस सर। अब यहां से डबल बॉन्ड है, इसको, बाकी चीजों को साइड पे कर दो, और वो जो इतनी ओखी सी चीज उसने लिखी हुई है ना, इसको जरा ऊपर करके लिख लो। अब कोई आइडिया हो रहा है कि इसका एक और केमिकल आएगा इसी तरह का, फिर ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे। तो आपने वो साइडों वाली चीजों को नहीं देखना, आपने देखना है डबल बॉन्ड को, इन दैट केस, समझने के लिए। तो क्या होगा, इसका जो डबल बॉन्ड वाला बॉन्ड है वो टूट जाएगा दोनों में, फिर ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, और इस तरह इनका पॉलीमर बन जाएगा, ठीक है। तो अब आप इसको ठीक है शॉर्टकट सर। कैसे लिखोगे? ऑब्वियसली आपको पता है, यहाँ पे आप एन लिख दोगे, अगले हिस्से को रब कर दो। वो तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया है। ये बन गया ना इसका पॉलीमर। यस सर। मतलब वो, इसमें जो कंफ्यूजन होती है ना बच्चा, वो ये हिस्सा करता है कि यार ये क्या चीज। आपने उसको नहीं देखना, आपने डबल बॉन्ड को देखना है। ये फिर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। डिस्क्राइब द पोल्यूशन प्रॉब्लम कॉज बाय डिस्पोजेबल ऑफ लैंडफिल साइट्स बाय बर्निंग। बर्निंग से क्या होता है, और वो लीचिंग भी कार्बन। करता है एंड ऑल दैट। ठीक है, सिंपल ही है ना।
इजी है ना यस चीज, सर। आती है आपको, हम बार बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारा ना एक सेक्शन एंड हुआ, अपना उस वाला, किस वाला था, पॉलीमर पॉलीमर्स। पॉलीमर वाला। तो बाकी हमारा क्या रह गया, अब हम करते हैं इससे पिछले वाला।